समाज के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए उतना ही फायदा है। जिसने इस कानून का मजाक उड़ाया है वो अब रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। कलकत्ता के आरजी मेडिकल हॉल में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल वो जब अब पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ रेप किया, उनके चेले, उनके गुर्गे, उनके साथ चेलों ने सारा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट गई। या साहब लखीमपुर का हल जोतने वाला चरवाहा ये काम नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया है। तो अब ये बता दें कि हम कानून पर्दा बयान करते हैं और आप कानून पर्दा की मुखालफत करते हैं, तो मुखालफत का रिजल्ट आपको ये निकला कि स्कूल में ज़िना, कोचिंग सेंटर में ज़िना, वीमेन शेल्टर हाउस में ज़िना। आपने सुना होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां औरतों की पनाह का शेल्टर हाउस सेंटर था, जहां यतीम बच्ची, बेवाओं और साहब अनाथ लोगों की पालने का जो सेंटर था, वहां पर पता चला कि वहां जो औरतें जवान हो रही हैं उसका सीधा कनेक्शन नेताओं से, बड़े बड़े मालदारों से करवा के शेल्टर सेंटर चलाने वाला वो औरतों की इज्जत बेच के पैसे कमा रहा है। साहब आप हमारे कानून पर्दा का मजाक उड़ा रहे हैं। शेल्टर रूम में से ना, मेडिकल कॉलेज में से ना, आरपीएफ का जवान जो पुलिस वाला रेलवे में नौकरी करता है, प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए रहता है, वो सोई हुई खातून के साथ दस्तराजी छेड़खानी कर रहा है। आए दिन अखबार में आ रही है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले की खबरें थी साहब का एक हॉस्टल में जिनाकारी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तहखाने में जो हो रहा है, कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाले दुनिया को तुमने जिना से भर दिया, बलात्कार से तुमने भर दिया। अमेरिका से लेके चाइना, जापान से लेके हिंदुस्तान तक कौन दिन ऐसा है जिस दिन जिनाकारी के केस न आता हो। इस्लाम इसी जिना को रोकने के लिए पर्दे का कानून नाफिज किया है, इसी बलात्कार को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि सामने खीर हो और बंदा नहीं खाना चाहे, सामने गोश्त हो और साफ बंदा नहीं खाना चाहे, सामने दूध हो बंदा नहीं पीना चाहे, बंदे को भूख लगी है सामने जबरदस्त बिरयानी हो ना खाए, वो तो बंदा तो साहब मुर्दा है। वो जब मुर्दा को भूख लगती है, मुर्दा को प्यास लगती है, मुर्दा को ख्वाहिश होती है, वो मुर्दा है। जिसको खाने की मौजूदगी में भूख न लगे, पानी की मौजूदगी में प्यास न लगे, तो इसका मतलब ये निकला कि दूसरों के घर में दाना है तो लूट के खा ले, दूसरों के घर में खीर है तो खीर खा ले, दूसरों के घर की बिरयानी लूट के खा ले। नहीं, भूख लगे तो खाओ, मेहनत से कमा के खाओ, हलाल रोजी खाओ। तो औरतें मर्द के लिए पैदा हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटी को लूट ले, दूसरों की बीवी को लूट के ले आए। नहीं, अल्लाह ने जिस तरह तेरे लिए दाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह ने तेरे लिए औरत का इंतजाम किया है, ताकि अल्लाह का नाम ले और सामाजिक तौर पर निकाह करके उसको अपने घर में ला, फिर उसके हलाल तरीके से उससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर और तेरी औलादें पैदा होती रहेंगी। अगर तेरा बाप शादी नहीं करता तो तू कहां से पैदा होता? अगर तेरा दादा शादी न करता तो तेरा बाप कहां से पैदा होता? अगर गौसे आजम के वालिद शादी न करते तो मेरा गौस कहां से पैदा होता? मुफ्ती नकी अली खां रज़ियल्लाहु अन्हु शादी नहीं करते तो अहमद रजा खां कहां से पैदा होते? ये सिलसिला है ताकि तू गुनाह से बच और इंसानों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहे। यह कानून पर्दा इसीलिए है, तू चाहता है कि तेरी बीवी को सुबह कोई लेके जाए और शाम कोई लेके जाए, तेरी बेटी को सुबह एक बंदा हाथ पकड़े और शाम दूसरा बंदा हाथ पकड़े। जब ये तुझको बुरा लगता है तो फिर जिससे ज़िना हो रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बीवी है, वो तो किसी की माँ है। इसलिए चाहे अपना मनमानी तू चला ले, ज़िना को रोक नहीं पाएगा। एक कानून पर्दा है इस्लाम का दिया हुआ, अगर नाफिज हो जाए अमेरिका में वो ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान में यहां से ना रुक जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में तुमने आजमा लिया, ज़िना रुक नहीं रहा है। 5 बंदे को फांसी तुमने दिल्ली में दिया ताकि ज़िना रुक जाए, रुक नहीं रहा है। अब तो कम से कम ये उसूल आजमा ले, कानून पर्दा का। कानून पर्दा नाफिज हो गया, दावे के साथ कहता हूं 90% ज़िना का कारोबार मिट जाएगा। या रसूल, ज़िना का कारोबार रुक जाएगा। इस्लाम में वो दम, वो ताकत है कि मरते दम तक इसका कानून पुराना नहीं होता है। इस्लाम का कानून मरते दम तक पुराना नहीं होगा। इस्लाम का ज़ाब्ता मरते दम तक जिंदा और ताबिंदा रहता है। अब जरा गौर से सुनिए,
आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़िए, सरकार दो जहां का कानून पढ़िए। कुरान की सिर्फ एक बात सुन लीजिए, सुनेंगे आप लोग गौर से, सुनेंगे गौर से, भागेंगे तो नहीं आप लोग, भागेंगे तो नहीं आप लोग। एक बार हाथ उठा के जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दुनिया ने नमाज छुड़वाया, जिस दुनिया ने हमको अपने उसूल का खून करवाया, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम तबाह बर्बाद हो गए, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमें कायदे से मस्जिद में 2 रकात पढ़ने का मौका नहीं होता, ये दुनिया है क्या चीज? बस सिर्फ कुरान की एक आयत सुन लीजिए और हुजूर की 2-3 हदीस में सुनाता हूँ। इस कदर सरकार ने दुनिया की मजम्मत की। हुजूर का गुलाम तो दुनिया के पीछे पागल होकर आखिरत बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिसने सारी जिंदगी दुनिया को तलाक दिया, उनके आस्थाने पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है। जो ईरान में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान आए, 97 साल की लंबी जिंदगी पाई, न जमीन खरीदी, न मकान बनाया, न बहुत सारा प्लॉट जमा किया, उस गरीब नवाज के आस्थाने पे दुनिया मांगने के लिए ताला बांधा जा रहा है, मिन्नतों का धागा बांधा जा रहा है। जहां हमें जाके सजदे का शौर लेना था, जहां हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने का जज्बा लेना था, जहां हमें दीन की खातिर वतन छोड़ने की स्पिरिट लेनी थी, जज्बे हिजरत, जहां गुनाह आम हो जाए उस जमीन को छोड़ देना चाहिए, मगर हमने वहां जाके मकान, दुकान, बेटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, BMW, जागवार, यही हमने किया गरीब नवाज के आस्थाने पे। और गोंडा लखीमपुर का वहां जाता है अजमेर बाबा फॉर्च्यूनर। तो अब दौलत इतनी सस्ती आजकल हो गई है कि साहब मुसहर, छांगड़, संथाल, जो समाज का गिरा हुआ तबका, वो भी फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। अब ये वहां से फॉर्च्यूनर दूसरों का लूटा, जमीन का बरोकर दलाल बना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचा, कब्जा किया, 10 घंटे की मिल के बेचा, 2 करोड़ रुपए हुए, 55 लाख में फॉर्च्यूनर खरीदा, दौड़ के अजमेर पहुंच गया, चाबी फेंका गरीब नवाज के पांव में, कहा बाबा पिछले बार मैं आया था, आपने मेरी बात सुन ली, फरियाद, देखिए फॉर्च्यूनर लेके आया हूं, चाबी कदम में डाल दिया। वो तो बाबा कब्र में लेटे हुए हैं, जिंदा हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। अगर बाबा अगर सिस्टम पे अमल नहीं करें तो कब्र से निकल के 2-4 तमाचा मारे उसको। अब बोले हमने बोला था कि जाके डकैती करना, फॉर्च्यूनर खरीद के आना, हमने बोला था कि दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बेच करके फॉर्च्यूनर लेके आना, हराम कमाई लेके आए हो। तो गौसे आजम थे, गौसे आजम के पास बादशाह बगदाद ने सोने चांदी की पोटली का तोहफा पेश किया, आपने कहा नहीं लूंगा, कहा हुजूर लेना होगा, कहा नहीं लूंगा, कहा हुजूर हलाल माल है लेना होगा, कहा नहीं लूंगा। जब जिद करने लगा तो गौसे आजम ने पोटली को निचोड़ा, वहां से खून टपकना शुरू हो गया, खून टपकने लगा। और क्या कहा, अगर शरीयत की रोक मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं बता देता कि तू क्या खा के आया है, क्या घर में छोड़ के आया है। अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं इस खून को छोड़ देता बहने के लिए, वहां तक जिस गरीब का माल लूट के तुमने तोहफा पेश किया है, यह खून गरीबों का उनके घर तक छोड़ देता जाने के लिए। यह सरकार गौसे आजम का जलाल था। बादशाह सहम सा गया कि सोने की पोटली से खून बहना शुरू हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता है, मजार में तो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वो जिंदा हैं मगर सारा तमाशा देख रहे हैं। जो लोग वहां हाजिरी देने के लिए जाते हैं, 10 रुपए का बताशा लेके गए और 10 करोड़ की मुराद मांग रहे हैं, 10 रुपए का शकरपाला लेके गए, अब 50 करोड़ की जमीन की भीख मांग रहे हैं। बाबा मालदार बना दीजिए। इसी इंतजार में मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए। कुदरत का सिस्टम है, आम लगाओगे आम फलेगा, कटहल लगाओगे कटहल निकलेगा, गेहूं बोओगे गेहूं की फसल पैदा होगी, धान लगाओगे धान निकलेगा। ऐसा नहीं कि लगाएं धान जाएं अजमेर, बाबा बासमती धान की जगह पे जबरदस्त हीरे जवाहरात निकल जाए, नहीं होगा। आम का पेड़ लगाए चले जाएं बरेली, बाबा आप तो चादर का रंग बदल देते हैं, हमारे आम के पेड़ से सेब निकाल दीजिए। बाबा आप तो जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि मुराद लेने के लिए बंदा बहुत लंबी चौड़ी तमहीद बयान करता है। बाबा आप हिंद के राजा हैं, आप साहब गौसे बगदाद हैं, बाबा आप चाहें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाबा ने जो कहा उस पर अमल नहीं करना है, बल्कि बाबा से जबरदस्ती सोने चांदी की हांडी घर से निकल जाए ये मुराद मांगनी है। बाबा करें
40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ें, वो बाबा का हिस्सा था। मेरा हिस्सा यह है कि बाबा हमको अरबपति बना दे, बाबा हमको खरबपति बना दे। चाहे ईमान लूटे, दीन लूटे, तकवा लूटे, अमल लूटे, सब लूटे, लूट जाए, मगर माल चाहिए। जबकि सब मुसलमान जानते हैं हजरत सालिबा जो कबूतर मस्जिद का कहलाता था, जिनके पास इतनी गरीबी थी कि फजर की नमाज पढ़ के घर से मस्जिद से बाहर फौरन निकल जाता। हुजूर ने पूछा जल्दी जाने की वजह क्या है? कहा सरकार एक ही कपड़ा है, मैं पहन के नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, घर लौट के बीवी को जाके देता हूँ, वह उस कपड़े को लपेट के, चादर लपेट के वो नमाज पढ़ती है। बोला, रोना शुरू कर दिया। कहा सरकार ने कि सब्र करो सालिबा। क्या मतलब? हुजूर के कहने का मतलब यही था, ये दुनिया तो पानी का एक बुलबुला है, आखिरत समंदर है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट कष्ट झेल ले ताकि महासंख्यों बरस का आराम तेरा इस्तेकबाल करे। मगर हम जैसे लालायित और बेचैन लोगों को 1 मिनट का आराम चाहिए, चाहे खरबों साल आग में जले, चाहे वहां चमड़ी उधड़ जाए, चाहे खरबों साल आग में जले, वो चलेगा। अभी दुनिया में चाहिए गाड़ी, अभी दुनिया में चाहिए अच्छा कपड़ा, अभी दुनिया में चाहिए अच्छा खाना। इसलिए खाना पाखाना ये सब चल रहा है समाज में। लंगर का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, वलीमा का खाना। साहब हमारे इलाके में एक गंदा इलाका है, वहां लाश पड़ी है जवान बेटी की। अब बाप बेचारा वो जानवर और चावल की तलाश में लगा हुआ है ताकि साथ जो जनाजे में लोग आए हैं मेहमान, उनके खिलाने का इंतजाम हो। क्या घटिया रिवाज है साहब। उधर लाश पड़ी हुई है, इधर सब घर वाला गोश्त और चावल का इंतजाम कर रहा है। कितनी घटिया सोच है, सिर्फ खाना खाना खाना। साहब तीजा 40वां का इंतजार करना, कोई मरे कि तीजा में जाए और बिरयानी दबाएं, पूरी जिलेबी साहब जबरदस्त ढंग से दबाएं, उसी खाने के इंतजार में घूमता रहता है, खाएं और पाखाना करें। जबकि अकाली सलाम ने क्या कहा था, जब बादशाह मिस्र ने तबीब का तोहफा भेजा था, हुजूर ने तबीब को लौटाया, दूसरा तोहफा कबूल किया। कहा हमारे यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भूख लगती है तब लोग खाते हैं, और भूख रहती है बाकी खाना छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते। जिसके पैगंबर ने कम खाने पे जोर दिया, जिसका पैगंबर सारी जिंदगी कम खाता रहा। सहाबा कराम की एक जमात अहले बैत अतहार के घर में 3 दिन का फाका है। सैयदा फातिमा, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में 3 दिन का फाका है। यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी तैयार हुई है। आवाज आई, ए मुस्तफा के घर वाले, एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा है, दे दे। पानी पी के इफ्तार है, सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। दूसरे दिन रोजा है, फिर इफ्तार के टाइम में कोई आया, काफे नबी के घर वाले साहब एक यतीम दरवाजे पे खड़ा है, सारी रोटियां उठा के दे दी गई। फिर तीसरा रोजा चालू है, पानी पीकर अब फिर बाकी मांदा आटे से रोटी तैयार हुई है। इफ्तार के लिए बैठे हैं, दरवाजे पे एक कैदी आ गया। नबी के घर वाले, एक कैदी दरवाजे पे हाजिर है। आसमान में धूम मच गई। ये मुस्तफा के घर वाले हैं, 3 दिन से फाका है, रोजे से हैं, और सारी रोटियां जो कर्ज लाके बनाई गई हैं उसको यतीम, मिस्कीन और कैदी को दे दी गई। ऐसे यह लोग होते हैं जो दूसरों की भूख को अपनी भूख पर तरजीह देते हैं, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत पर तरजीह देते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, वयुतइमूना तआम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा। ये यतीम, मिस्कीन और कैदी को खिलाते हैं नबी के घर वाले। और खिलाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि तुम मुसीबत में मेरा काम आना, मेरे घर में झाड़ू लगा के देना, अगर नहीं देगा फिर तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। जैसे हम किसी मिस्कीन को खिलाया, इफ्तार करवाया, मुंतजिर रहते हैं कि हमारा घर का कोई काम कर दे, नहीं किया तो दोबारा इसको सदक़े फित्र नहीं देंगे। ये हम जैसे जलीलों का ये काम है। वो नबी के घर वाले हैं, क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, अल्लाह से शुक्रिया भी तेरी ज़बान से सुनना नहीं चाहते। इसका सारा बदला हम रब्बे करीम से क़यामत के दिन तलाश करेंगे। ये है नबी के घर वाले जो भूखे